मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस केवल बकवास है। अपराधी कहीं ऊंची जात का नहीं होता, भाजपा सरकार का संरक्षित व्यक्ति नहीं होता। एक वर्ग विशेष के लोग जिनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, सामाजिक राजनीतिक रूप से इतना दबाव नहीं बनता तो शायद अभी भी पुलिस को गिरफ्तार नहीं करती, पूरे घर को नस्तानाबूद कर दिया होता। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। लेकिन आखिर ये कौन से लोग हैं जो लगातार बेखौफ बेबाक घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं? मेरठ की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। रूबी नाम की दलित लड़की को अगवा कर लिया जाता है, उसकी मां बीच बचाव करती है, फरसे से उसके सर पे वार किया जाता है और हत्या कर दी जाती है। हालांकि बच्ची अब बरामद हो चुकी है, लेकिन खूब हो हल्ला मचा है। और ये उत्तर प्रदेश की पहली घटना नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठा करके देखेंगे तो दलितों के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो दंभ भरते थे कि महिलाओं से अगर कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, वो यमराज कहां हैं? वो यमराज कहां चले गए? अब उत्तर प्रदेश से महिलाओं को पलायन कर जाना चाहिए। एक ऐसे प्रदेश की तलाश करनी चाहिए जहां उनके सुरक्षा की गारंटी हो। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? वाकई जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हवाई फायर करने में माहिर है। उनके बयान सभी हवा हवाई होते हैं। मुख्यमंत्री जी को न जमीनी हकीकत का पता है, न जमीन पर रहते हैं, न कभी जमीनी बात करते हैं। हवा हवाई फायरिंग के लिए मशहूर हैं और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं या मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जो लगातार आए दिन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं? सच तो यह है कि आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गुंडे माफिया अपराधियों का चरागाह बन गया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। एक वर्ग विशेष के लोग जिनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, वो भाजपा के मतदाता हैं, पदाधिकारी हैं या भाजपा संरक्षित नेता के कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी अभी मेरठ की घटना का आपने जिक्र किया। इस घटना में भी कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियां आई कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की कान पर जू नहीं रहेंगी। बड़ा हाय हल्ला मचा, सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंची, अपनी जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं वहां पर पहुंचे, बसपा के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे। जब देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों में रोष है, गुस्सा है, जनता सड़क पर उतर सकती है, तो 3 दिन बाद जाकर के पुलिस का बयान आता है कि अपराधी पकड़ लिया गया और अपहृत बालिका अपहरणकर्ता से छुड़ा ली गई है। लेकिन आखिर 3 दिन पुलिस सोती कहां रही है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि अपहरण तो दिन दहाड़े किया ही किया, उसकी मां ने भी बचाव करने की कोशिश की, उसको मौके घाट उतार दिया। क्योंकि एक जाति विशेष का अपराधी था, इसलिए पुलिस बड़ी नरमी के साथ पेश आ रही थी। सामाजिक राजनीतिक रूप से इतना दबाव नहीं बनता तो शायद अभी भी पुलिस को गिरफ्तार नहीं करती। ऐसा लगता था कि पुलिस की तरफ से उसको पूरी छूट मिल चुकी है,
और आज भी अगर अपराधी कहीं ऊंची जात का नहीं होता, भाजपा सरकार का सुरक्षित व्यक्ति नहीं होता, तो अब तक उसका घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया होता। गिरफ्तारी होने, जेल जाने के बावजूद भी बुलडोजर उसके घर पर अब तक चला गया होता, पूरे घर को नस्ताबूद कर दिया होता। अच्छा ये बताइए, लेकिन आज तक अभी भी योगी के बुलडोजर को साफ सूंघ गया है, अभी तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उसी जात का है, एक विशेष मेरिट उसके पास है कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का है। इसीलिए बुलडोजर भी कार्रवाई करता है जात देकर। अगर अपराधी दलित होता, बैकवर्ड होता, मुसलमान होता, तो अपराधी गिरफ्तारी के बावजूद जब तक उसका घर जमींदोज कर दिया गया होता। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भाजपा सुरक्षित अपराधी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस केवल बकवास है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आज बड़े पैमाने पर रोजाना कहीं न कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। 8-10 हत्याएं औसत रोज पड़ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तकिया कलाम एक आता है जीरो टॉलरेंस, उनको अपराध दिखाई नहीं पड़ता। बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं, उनको अपराध ये दिखाई नहीं पड़ता। यहां तक कि सरकार के कुछ ओहदेदार तो अपराधियों, अपहरणकर्ताओं को, बलात्कारियों को बचाने में लग जाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। जहां अपराधियों को जेल भेजने की आवश्यकता पड़ती है, उल्टे अपराधियों को बचाने में कवायद करती है सरकार। तो स्वाभाविक रूप से कानून तो मजाक बनेगा ही बनेगा। जीरो टॉलरेंस केवल तकिया कलाम है, जमीनी हकीकत से उसका कोई मतलब नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया पुलिस को भी ये निर्देश देते होंगे कि अगर कोई महिला है, कोई पुरुष है, अगर वो दलित बिरादरी का है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो ये लोग भी अपराधियों के साथ अपराधियों को संरक्षण देने में, बीच बचाव करने में लिप्त हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा मामला हाथरस में जब मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था, तो रात के अंधेरे में परिवार से छिपा करके मनीषा वाल्मीकि की लाश को पुलिस खुद जला रही थी। स्वाभाविक रूप से जब एक वर्ग विशेष के लोगों का बोलबाला है, आज ज्यादातर जितने भी स्तर के पुलिस अधिकारी हैं, जिला स्तर, क्षेत्राधिकारी स्तर, यशो स्तर, 90% अधिकारी, पुलिस अधिकारी एक वर्ग विशेष के हैं। तो जब 90% वर्ग विशेष के होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वह सत्ता संरक्षित अपराधियों की सुरक्षा करेंगे, उनको बचाव करेंगे, उनको बचाने के लिए कोई भी पाप करेंगे। यही हो रहा है कि लाख कोशिश करें माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस बोल करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो सब हवाई साबित होगा जब तक जात पात का भूत सरकार के सिर से नहीं उतरेगा। तब तक एक वर्ग विशेष के जात पात का नंगानाच चलता रहेगा। इसीलिए हर जगह अगर अधिकारियों में भी कोतवाल जितने भी थानाध्यक्ष हैं, सीओ हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, इसमें भी यदि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी बराबर होगी, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होगा। लेकिन एक और विशेष के ही लोग टॉप टू बॉटम सभी पदों पर बैठे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मनमाना होगा और कानून मजाक का विषय बनेगा, जो आज हो रहा है। लोगों को पढ़ने कहाँ दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें 42 मुस्लिम नीट के एग्जाम में पास कर गए, दाखिला हो गया उनका, उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी गई। दुर्भाग्य है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जातवाद और धर्मवाद के नाम पर इसने पूरा का पूरा सामाजिक सौहार्द तोड़ दिया है, सामाजिक भाईचारा कत्लेआम कर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई की जो बात कही जाती थी, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।
और उसमें बहुत कुछ भूमिका निभाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, क्योंकि जात के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है, उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनकी तैनाती निष्प्रभावी जगह पर की जा रही है। सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरियों से नॉट फाउंड सूटेबल करके बाहर किया जा रहा है। इसी तरीके से उच्च शिक्षा में यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक या नीट की परीक्षाओं में हाईली क्वालिफाइड एससी एसटी ओबीसी के लड़के, यहां तक कि सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों को नॉट फाउंड सूटेबल कह करके एडमिशन से रोका जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी यही भेदभाव धर्म के नाम पर किया जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी के साथ जात के आधार पर किया जा रहा है। तो जातिवाद और धर्मवाद का नंगा नाच आज यदि देखने को मिल रहा है तो भाजपा सरकार में ये चरम पर है, और जिसके नाते आज सभी परेशान हैं, सभी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन न्याय की गुहार कहां करेंगे? हर जगह टॉप टू बॉटम दूषित मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो जातवाद और धर्म की दुहाई दे करके लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, बहुजनों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचारों का सिलसिला आखिर कब थमेगा? क्या आपको कुछ उम्मीद, कुछ आसार दिखता है कि ये थम सा जाएगा? क्योंकि बहुजनों की आबादी इस देश में 90% के करीब है। अब इसके लिए बहुजन समाज को भी अपने सम्मान स्वाभिमान के ताल ठोक के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा से अगर वो न्याय की उम्मीद करते हैं तो कभी भी न्याय को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वो चाहते हैं जुर्म जाति अत्याचार खत्म हो, एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों की हत्याएं बंद हो, एससी एसटी ओबीसी समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगे, साथ ही साथ जाति आधार पर इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, नौकरियों से नॉट फाउंड सूटेबल करके बाहर किया जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रवेश में भी नॉट फाउंड सूटेबल करके शिक्षा के उच्च कक्षाओं में एडमिशन से रोका जा रहा है, इससे निजात तभी मिलेगी जब भाजपा की विदाई होगी। अपनी जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और 2027 में भाजपा की विदाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी जनता पार्टी लगातार संविधान सम्मान जनहितों का यात्रा के माध्यम से प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रही है। चलिए, ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है जब दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को, बहन बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। और उठाने वाले किस बिरादरी के हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। आखिर अपराधी क्यों बेखौफ हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से ठाकुरवाद हावी है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लाख दावे कर लें कि गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, लेकिन उनके दावों की पोल ये तमाम अपराध खोलते नजर आ रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बन के दिख रही है और ये कहिए कि पुलिस खुद भागीदार है इन सभी अपराधों में। मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी को रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर पुलिस खुद जलाती है। अब उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों का भरोसा पुलिस प्रशासन से भी उठता चला जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि ये अपराधों का सिलसिला कब खत्म होता है, पिछड़े दलितों का उत्पीड़न कब बंद होता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही किसी अगली वीडियो में किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।